हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल एनबी ई लर्निंग में। तो आज हम इस वीडियो में कक्षा 12वीं पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान के पार्ट दो ध्रुवीयता का अंत एक टॉपिक रह गया था वो वीडियो में उस टॉपिक करेंगे। टॉपिक का नाम है अमेरिका के सैन्य अभियान एवं अरब स्प्रिंग यानी अरब क्रांति। ये दो टॉपिक रह गए थे हमारे, जो एक वीडियो अपलोड है, एमसीक्यू की वीडियो अपलोड है तब भी। तो उस टॉपिक को क्लियर करवाने के लिए स्पेशली वीडियो बनाई गई है। तो वीडियो को देखें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर करें। और जो साथी अब तक एनबी लर्निंग से नहीं जुड़े वो एनबी लर्निंग से जुड़ें ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छे ढंग से हो सके और परीक्षा में अच्छे नंबर आए। शुरुआत करते हैं टॉपिक अमेरिका में सैन्य अभियान। तो बेटा अमेरिका में सैन्य अभियान ये पूरा लिखा हुआ है, सैन्य अभियान का नाम लिखा हुआ है, उस समय राष्ट्रपति अमेरिका कौन थे, कब हुआ, किसके कारण हुआ और परिणाम क्या हुआ। तो ये पांचों चीज़ें आपको हर टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए। तो ये टॉपिक आपको ध्यान से समझना है क्योंकि एक दो प्रश्न जरूर आते हैं इस टॉपिक में से। छोटी सी वीडियो है लेकिन टॉपिक को डिटेल में समझाया गया है। तो पहला है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। पहला क्या है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। ये कब, अमेरिकी राष्ट्रपति उस समय कौन थे, जॉर्ज बुश सीनियर। दो जॉर्ज बुश रह चुके हैं, एक पहले वाले एक डब्ल्यू जॉर्ज बुश, वो लेटेस्ट वाले थे। तो जॉर्ज बुश सीनियर रह चुके हैं। 1991 में घटना घटी है, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, इस घटना में क्या हुआ था, तो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के बारे में पढ़ रहे हैं पहले तो हम कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म जॉर्ज बुश सीनियर द्वारा के टाइम पे हुआ था। अब इसको डीपली पढ़ते हैं। ये मेन टॉपिक कि 34 देशों की बहुराष्ट्रीय सेना ने 34 कंट्री की बहुराष्ट्रीय सेना द्वारा इराक के खिलाफ, जिसने अपने पड़ोसी कुवैत पर अनधिकृत कब्जा कर लिया था। तो इराक ने क्या किया था, अपने पड़ोसी कुवैत पर कब्जा कर लिया था। इसे प्रथम खाड़ी युद्ध, इसको यानी कुवैत को आज़ाद करवाने के नाम पे ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म लागू किया गया। तो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म 1991 में शुरू किया गया, अमेरिकी सेना ने किया, यानी 34 देशों की बहुराष्ट्रीय सेना भी मिली हुई थी इससे। इसे प्रथम खाड़ी युद्ध, कंप्यूटर युद्ध और वीडियो गेम वार भी कहा गया। तो ये प्रश्न आ सकता है कि वीडियो गेम वार किसे कहा गया, या प्रथम खाड़ी युद्ध कब हुआ, या किसके टाइम पे हुआ। तो जॉर्ज बुश सीनियर के टाइम पे हुआ, 1991 में हुआ, और ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। और क्या था ये कि 34 देशों की बहुराष्ट्रीय सेना द्वारा इराक के खिलाफ ये युद्ध हुआ क्योंकि इराक ने कुवैत पर अधिकार कर लिया था। परिणाम क्या निकले इसके, कुवैत मुक्त कराया गया, यानी कुवैत को आज़ादी दिलवाई गई। तो पहला वाला आपको लर्न हो गया होगा कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म 1991 में हुआ। जॉर्ज बुश सीनियर के उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति थे और 34 देशों की सेना ने मिलकर इराक पर हमला किया ताकि इराक कुवैत को छोड़ दे। अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरा क्या है बेटा, दूसरा ऑपरेशन इनफिनाइट रिच। ऑपरेशन इनफिनाइट रिच है, यह 1998 में किया गया बेटा। उस समय राष्ट्रपति बिल क्लिंटन थे, अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन थे। ऑपरेशन इनफिनाइट रिच था, 1998 में किया गया था, ठीक है। ये क्या था, घटना सुनाता हूँ आपको। नैरोबी यानी जिसको केन्या कहते हैं, केन्या में नैरोबी एक जगह है, नैरोबी केन्या और दार ए सलाम यानी तंजानिया के अमेरिकी दूतावासों पर बमबारी के विरोध में सूडान यानी कि सूडान और अफगानिस्तान पे शक था कि जो अमेरिकी दूतावास कहाँ कहाँ थे, नैरोबी और दार ए सलाम में अमेरिकी दूतावास एम्बेसी थी, तो वहाँ पर हमले करवाए गए थे, बमबारी करवाई गई थी। तो सूडान अफगानिस्तान में अलकायदा के ठिकानों पर क्रूज मिसाइलों से हमले किए गए। ऑपरेशन इनफिनाइट रिच का जो मेन मोटो था वो क्या था कि अफगानिस्तान और सूडान में जो अलकायदा के ठिकाने बच्चों उसको ख़त्म करना, क्योंकि अलकायदा ने ही नैरोबी और दार ए सलाम में जो कि अमेरिकी दूतावास का सेंटर था वहाँ पर हमले करवाए गए थे। और रिजल्ट क्या निकला बेटा, रिजल्ट निकला कि अलकायदा को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। तो बिल क्लिंटन के समय 1998 में ऑपरेशन इनफिनाइट रिच। एमसीक्यू जो आ सकता है वो आ सकता है कब हुआ, और ये आ सकता है कि सूडान अफगानिस्तान पर कब क्रूज मिसाइलों से हमला किया, किस ऑपरेशन के तहत, तो ऑपरेशन इनफिनाइट रिच के तहत। अगला टॉपिक है तीसरा ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम है बेटा ये, ठीक है। इसमें आपको समझना है जॉर्ज डब्ल्यू बुश, ये नए वाले हैं जो अभी आपने 10 साल पहले जो रह चुके हैं, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, यानी कि इससे पहले जो स्टार्टिंग में तो 1991 में जॉर्ज सीनियर बुश थे। जॉर्ज डब्ल्यू बुश 2001 में हुआ। ये जरूर आता है क्योंकि 9/11 की घटना आपने सुना होगा, 9/11 घटना यानी कि
11 सितंबर के दिन क्या हुआ था कि अफगानिस्तान के तालिबानी शासन के विरुद्ध, क्योंकि 9/11 अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और न्यूयॉर्क में 4 जो व्यावसायिक विमान थे अमेरिका के हैक कर लिए गए और उनसे टकरा दिए गए, जिसमें 3,000 के करीब लोगों की डेथ हुई थी। तो ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम जॉर्ज डब्ल्यू बुश के टाइम पे हुआ, 2001 में शुरू किया गया। और 2011 की घटना की प्रतिक्रिया के स्वरूप, जो 9/11 की घटना हुई थी उसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप अल-कायदा और अफगानिस्तान के तालिबानी शासन के विरुद्ध विश्व में आतंकवादी के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध, यानी कि आतंकवाद को ख़त्म करना ही लक्ष्य था ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम में। और क्या इसका जो निष्कर्ष निकला कि तालिबान की समाप्ति की गई और अलकायदा कमज़ोर पड़ गया। तो तालिबान की समाप्ति करी गई 2001 के ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम में, क्योंकि 9/11 घटना में अमेरिका के बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो बदला लेने के लिए और आतंकवाद का नामो निशान मिटाने के लिए ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम 2001 में चालू किया गया। अंतिम ऑपरेशन है बच्चों ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। ये 2003 में हुआ था। जॉर्ज डब्ल्यू बुश के टाइम पे सद्दाम हुसैन का अंत हो गया था। घटना क्या थी कि संयुक्त राष्ट्र की अनुमति के बिना ये जो आक्रमण किया था अमेरिका ने, वो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के अनुमति के बिना किया था। यूएसए ने यूएन के बिना जो आक्रमण किया था, इराक पर आक्रमण किया और सुरक्षा परिषद की आलोचना की गई। इस आलोचना भी हुई थी। क्यों किया गया था इसका कोई कारण स्पष्ट नहीं आ पाया। बस ये कहा गया था कि सद्दाम हुसैन ने इराक पे तानाशाही शासन चला रखा था, यानी इराक के लोगों का बहुत शोषण किया जा रहा था। लेकिन इसका कुछ और ही मकसद था। मेन जो अमेरिका का मोटो था वो था कि तेल के कुएं, इराक में तेल काफ़ी मात्रा में थे, तो उस पर कब्जा करना था। तो वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष सद्दाम हुसैन को मार दिया गया। तो 2003 में हुआ था ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, यानी इराक की आज़ादी के नाम पे लड़ा गया ये ऑपरेशन, जो कि मेन रूप से सद्दाम हुसैन का अंत हुआ। और साथ में और ये भी आएगा कि संयुक्त राष्ट्र में इसकी बहुत ही चर्चा आलोचना हुई थी कि यूएसए ने बिना किसी की पूछ के सीधा ही उस पर हमला कर दिया। तो 4 ऑपरेशन बच्चों आपको याद रखने हैं कौन कौन से। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म 1991 में हुआ, ठीक है, कुवैत को मुक्त कराया गया। इन्फिनिट रिच 98 में हुआ, अलकायदा का मुंह तोड़ जवाब। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम 2001 में तालिबान की समाप्ति। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम सद्दाम हुसैन का अंत। अब अगला टॉपिक है बेटा, थोड़ा और भी बताता हूँ इसके बारे में डिटेल से, कि 11 सितंबर 2001 के दिन, यानी कि वही 9/11 वाली घटना, ये 11 सितंबर 2001 के दिन 19 अपहरणकर्ताओं द्वारा, जिनका संबंध आतंकवादी गुट अलकायदा से माना गया, 4 अमेरिकी व्यावसायिक विमानों पर कब्जा कर लिया। यानी 4 अमेरिकी एरोप्लेन पर कब्जा कर लिया गया। इसमें से 2 विमान न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकराए गए। इसे 9/11 की घटना किया गया। तो 9/11 घटना क्या है कि जब 4 अमेरिकी व्यावसायिक विमानों पर कब्जा कर लिया गया और 2 विमानों को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकराया गया। इस हफ्ते में लगभग 3,000 लोग मारे गए। इसके विरोध में अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ विश्वव्यापी युद्ध छेड़ दिया, जिसे एंड्यूरिंग फ्रीडम कहा गया। ठीक है, अगला है ऑपरेशन इराकी फ्रीडम को सैन्य और राजनीतिक धरातल पर असफल माना गया। जो ऑपरेशन इराकी फ्रीडम 2003 में हुआ था बेटा, इराक को आज़ाद करने के लिए सद्दाम हुसैन का अंत हुआ था, तो धरातल स्तर पर असफल माना गया, क्योंकि इसमें 3,000 अमेरिकी सैनिक और बड़ी संख्या में इराकी सैनिक, लगभग 50,000 निर्दोष मारे गए। सिर्फ सद्दाम हुसैन को मारने के लिए घटना की गई थी। अगला अरब क्रांति बेटा, इसके क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो 2009 में इसका आरंभ हुआ था। 2009 में, 2010 में प्रकाष्ठा में था अपना, टॉप में 2010 में पहुंच गया था। 2009 में इसका आरंभ हुआ था। तो 21वीं शताब्दी में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं और पश्चिमी एशियाई देशों में लोकतांत्रिक के विकास के लिए होते हुआ, यानी पश्चिमी एशियाई के देशों में तानाशाही वगैरह था, तानाशाही को समाप्त करने के लिए और लोकतंत्र को स्टार्ट करने के लिए, लोकतंत्र को अपनाने के लिए ये घटना अरब स्प्रिंग घटी गई थी। और इसको अरब के देशों में हुआ था, तो अरब स्प्रिंग के नाम से जाना जाता है, जिसका आरंभ 2009 में ट्यूनीशिया में हुआ। ठीक है, जहाँ पे जनता भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, निर्धनता के विरुद्ध संघर्ष, यानी कि वहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, निर्धनता। मेन प्रॉब्लम आपको याद करवाता हूँ, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, निर्धनता और निरंकुशता भी थी, जिसके कारण अरब क्रांति की गई। 2009 में ट्यूनीशिया में शुरू हुआ। आगे पढ़ते हैं कुछ। राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया, क्योंकि जनता तत्कालीन समस्याओं से और निरंकुश तानाशाही का परिणाम मानती थी। तो निरंकुशवादी का एंड करने के लिए, लोकतंत्र को बहाल करने के लिए अरब क्रांति की गई, 2009 में शुरू हुई। याद रखना, ट्यूनीशिया में उचित लोकतंत्र की मांग पश्चिमी एशिया के मुस्लिम,
यानी मुस्लिम इलाके थे मोस्टली, ये यहाँ पे तानाशाही थी तो अरब देशों में फैल गई। होस्नी मुबारक जो कि 1979 के पश्चात मिस्र के शासक थे। तो होस्नी मुबारक कौन थे बेटा? मिस्र के शासक 1979 के पश्चात एक बड़े लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन के परिणाम स्वरूप ध्वस्त हो गए, यानी कि इनका कब्जा था वो ध्वस्त हो गए। इससे अतिरिक्त अरब क्रांति का प्रभाव यमन, बहरीन, लीबिया, सीरिया में भी पड़ा। ठीक है, तो लोकतंत्र की स्थापना के लिए अरब स्प्रिंग हुई थी, 2009 में घटना घटी गई। बाकी आपको मैं कुछ विकीपीडिया से ही बताता हूँ, जो विकीपीडिया मेन है उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना। तो बेटा कुछ जानकारी विकीपीडिया से मैं आपको बता रहा हूँ कि वही मध्य पश्चिमी एशिया में हुआ था ये। ठीक है, और जगह कौन सी थी? अरब देश में हुआ था अरब स्प्रिंग। कारण क्या था? तानाशाही, मानवाधिकारों का उल्लंघन, बेरोजगारी। तो ये जो मैं बता रहा हूँ ये डीपली इसके कारण है, किसके? अरब क्रांति के। तानाशाही, मानवाधिकारों का उल्लंघन, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बदहाल अर्थव्यवस्था, स्थानीय कारण, इन सब के कारण क्या हुआ और तरीके क्या थे? हड़ताल, धरना, मार्च, रैली, इनसे अरब क्रांति को जोश मिला। ठीक है, तो 2010 में टॉप पे पहुंच गया। 2009 में ट्यूनीशिया में शुरू हुआ था, याद रखना इस चीज़ को। ये लिखा हुआ इसकी शुरुआत ट्यूनीशिया में हुई। तो विकीपीडिया में आप पढ़ सकते हो। और 17 दिसंबर को 2010 को जो मोहम्मद बिजाऊ जी थे, कहाँ के थे वो? ट्यूनीशिया के कोई बंदे थे, उन्होंने अपना सुसाइड कर लिया। उसके साथ और भी तेज़ हो गया। तो 17 दिसंबर 2010 को मोहम्मद बऊजी जी ने आत्महत्या कर ली, जिससे इसकी शुरुआत और तेज़ हो गई थी। ये कंट्री शामिल थी बेटा इसमें। और कारण आपको बता ही दिया मैंने कि जनता सरकार के खिलाफ असंतोष थी, आर्थिक असमानता थी, मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा था, तानाशाही थी, बेरोजगारी थी, बदहाल अर्थव्यवस्था थे, स्थानीय कारण, ये सब कारण थे जिसके कारण अरब स्प्रिंग हुई थी। ठीक है, और ट्यूनीशिया के मोहम्मद बऊजी जी को पुलिस ने बहुत तंग कर रखा था, उन्होंने आत्महत्या कर ली, जिससे कि ये इसको बहुत ही और फ़ायदा मिला, आग पकड़ गई यानी। तो अरब स्प्रिंग 2009 में शुरू हुआ। और इससे पहले मैंने आपको बताया कि क्या क्या अमेरिका ने सैन्य अभियान किए। तो वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें। एनबी लर्निंग के साथ जुड़े रहें। प्लेलिस्ट में जाएंगे, पॉलिटिकल साइंस की सारी वीडियो MCQ के साथ आपको उपलब्ध मिलेगी। धन्यवाद।